हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग छात्रों। आज हम अध्ययन करेंगे पेपर कोड 403 असेसमेंट ऑफ लर्निंग की यूनिट 4th लास्ट यूनिट में टॉपिक है हमारा सांख्यिकी स्टैटिक्स। तो यहाँ पर आपको देखिए इस लेक्चर के माध्यम से स्टैटिक्स में अभी बहुत कुछ है। स्टैटिक्स क्या है, किसने इसको डिफ़ाइन किया है, सांख्यिकी को, इसकी विशेषताएं क्या हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका नेचर क्या है, नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो दैनिक जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है, इसके एम्स क्या हैं, यूटिलिटी क्या है, इसकी उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, बताऊंगा इसके बारे में। हालांकि स्टैटिक्स की जो डेफिनेशन वगैरह है ये मैक्सिमम लोग बहुत कम पढ़ते हैं। होता क्या, बस कोरिलेशन है, एचडी, मीन, मोड, ये सब पढ़ लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। एग्ज़ाम में मैक्सिमम ये थ्योरी जब आती है तब मैक्सिमम उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो आर्ट साइड से हैं। साइंस के हैं वो तो कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ आज सांख्यिकी की मीनिंग क्या है, ये जो भाषा है, ये शब्द है स्टैटिक्स, वो कहाँ से आया। सब जानते होंगे स्टैटिक्स को हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी यानी कि संख्याओं से संबंधित, संख्याओं की गणना करना सांख्यिकी कहलाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं, सभी जानते हैं। तो इसका अर्थ जो है लगाया गया है, उससे शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो राज्य से संबंधित, ठीक है, राज्य से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित। तो सांख्यिकी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस, यानी सांख्यिकी शब्द स्टैटिक्स जो लिया गया है लैटिन भाषा के स्टेटस और इटालियन भाषा शब्द के स्टेटिस्टा एवं जर्मन भाषा के शब्द स्टेटिस्टिक से बना हुआ है, ठीक है। इन शब्दों का, इन जो सभी शब्द हैं, इनका अर्थ राज्य तथा राज्य से संबंधित कार्यों से होता है। यानी जो संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो स्टैटिक्स एनालिसिस करना, वो सब उस राष्ट्र से संबंधित या सरकारी संबंधित कार्यों से होता है। प्राचीन काल में, जो पहले प्राचीन समय में क्या होता था, राजा इसी विज्ञान की सहायता से ही अपने राज्य में, अपने राष्ट्र में, अपने क्षेत्र में जो सूचनाओं को एकत्रित करते थे, इकट्ठा करते थे, वो इसी के माध्यम से करते थे, स्टैटिक्स के माध्यम से, सांख्यिकी के माध्यम से। शासक जो है वो राज्य की व्यवस्था हेतु राज्य की जनसंख्या, राज्य के स्त्री पुरुषों की संख्या, राज्य में जन्म मृत्यु दर, राज्य में सैनिकों की संख्या, पशुओं की संख्या आदि इत्यादि बहुत सारी जो गणना हुआ करते थे वो इसी सांख्यिकी के माध्यम से करते थे। उस समय जो है सांख्यिकी को एक राज्य तंत्र का विज्ञान कहा जाता था, साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, राज्य का विज्ञान कहा जाता था। मध्यकाल में फिर क्या हुआ, मध्यकाल में इसका प्रयोग राज्य के व्यक्तियों के लिए रहन सहन के स्तर और विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की मात्रा संबंधी सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, उसको कंपाइल करने के लिए भी किया जाने लगा। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में इसका जो प्रयोग हो रहा है वो जीवन के प्राय सभी क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। जैसे आप अगर मार्केट जाते हैं तो आप सारी चीज़ इकट्ठी करते हैं, ठीक है। आप एक तरीके से अपनी क्वालिफिकेशन है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपको ज्ञान हो रहा है, ठीक है। अब इसको किसने डिफ़ाइन किया है उसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत लोगों ने, विद्वानों ने इसको डिफ़ाइन किया है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन दी है, उसको परिभाषित किया है। तो पहली परिभाषा है ये, एक मिनट अभी बताता हूँ। पहली परिभाषा जो है ये, एक मिनट, बाउले ने कहा है समान शब्दों में कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। देखिए बहुत ही इजी परिभाषा है जिसको आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं सिर्फ 4 पॉइंटों में, कि सांख्यिकी
गणना का विज्ञान है। स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ काउंटिंग, यानी काउंटिंग जो करते हैं हम गणना करते हैं उसका विज्ञान है। इन्होंने एक परिभाषा और दी है, 2 परिभाषा दी है इन्होंने बाउले ने, कि दूसरी जो परिभाषा दी है उसमें कहा है सांख्यिकी को यानी स्टैटिस्टिक्स को उचित रूप से मध्यमानों औसत का विज्ञान भी कहा जाता है, यानी मीन निकालते हैं। तो आप याद कर ऐसे लर्न कर सकते हैं कि सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स को उचित रूप से मध्यमानों का या औसतों का, ठीक है, विज्ञान कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ सुटेबल फ्रॉम ऑफ एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट जो परिभाषा दी है, डिफाइन किया है, वो बॉडिंगटन अकॉर्डिंग टू बॉडिंगटन इन्होंने कहा है कि सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। मतलब जो अनुमान लगाए जाते हैं, जिनकी संभावना की जाती है, जैसे आप देखते हो कि आजकल न्यूज़ में अनाउंसमेंट हो जाता है कि पौड़ी गढ़वाल में बरसात होने वाली है, वहाँ भूस्खलन होने वाला है, वहाँ ऐसा होने वाला है, ठीक है, टेम्परेचर इतना होगा, ये होगा, ये सब आंकड़े तो ये स्टैटिस्टिक्स है, ये सांख्यिकी है। तो इन्होंने ये डिफाइन किया है, इन्होंने इसी बेस पे किया है कि एक तरीके से जो अनुमान है, अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान कहा गया है स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है। जो संभावनाएं की जाती हैं कि बरसात हो सकती है कल, ऐसी संभावना है, वो आंकड़ों के आधार पर ही की जाती है। नेक्स्ट परिभाषा है सिल्गमैन ने कहा है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी हेतु, मतलब किसी भी क्षेत्र में के विशेष हेतु जानकारी हेतु संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना और व्याख्या करने की विधियों को वर्णन होता है या उनका वर्णन होता है। मीन्स इन्होंने ये कहा है कि जो विज्ञान, ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, पर्टिकुलर किसी एरिया को, ठीक है, उसकी जानकारी के लिए संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन यानी जो डाटा कलेक्शन है उससे संबंधित, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं पुरुष स्त्रियों का अनुपात कितना है, लिंग अनुपात की अगर बात करें तो सर्वे होता है, डाटा कलेक्शन होता है, ठीक है। वो डाटा कलेक्शन, फिर उनका क्लासिफिकेशन, उनका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, ठीक है, उनका कंपेयर करना और उनकी व्याख्या करने की विधियों को वर्णन इसमें इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी परिभाषाएं दे रखी हैं। एक और बता देता हूँ, इन्होंने कैंडाल एवं बकलैंड इन्होंने कहा है कि सांख्यिकी प्रदत्तों के संग्रह, उनके विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है। मीन्स जो सांख्यिकी प्रदत्तों के संग्रह यानी कि डाटा कलेक्शन करने के बाद उनका विश्लेषण, एनालिसिस करना एवं उनका कैलकुलेशन करना, ये इसका विज्ञान है। क्लियर हो गया? मीन्स आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हो, इस परिभाषा को, बहुत इजी है। इन्होंने ये सिर्फ ये कहा है कि सांख्यिकी जो है, स्टैटिस्टिक्स जो है, वो प्रदत्तों के संग्रहण यानी डाटा कलेक्शन, यानी पहले डाटा कलेक्शन किया, इकट्ठा किया, फिर उसका विश्लेषण किया, एनालिसिस किया और उसका कैलकुलेशन किया, उसका तीनों का रूप ही स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है छात्रों, तो इस प्रकार हम कह भी सकते हैं कि सांख्यिकी विधि यंत्र की वह शाखा है जिसमें जो है पूर्व नियोजित यानी पहले से प्री प्लानिंग उद्देश्यों के आधार पर, ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर, सर्वेक्षणों, ठीक है, सर्वे जो होता है, अध्ययनों एवं प्रयोगों, प्रैक्टिकल्स के आधार पर प्राप्त आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, वितरण, विश्लेषण, तुलना आदि की विवेचना की जाती है। ठीक है, ये इसका हो गया मीनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। सांख्यिकी, अब क्लियर हो गया होगा कि सांख्यिकी है क्या, स्टैटिस्टिक्स है क्या, तो इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं, सभी को पता होगा। तो अगर हम विशेषताओं की बात करें तो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं इनकी, जैसे सांख्यिकी आंकड़ों की व्याख्या का विज्ञान है। एक आंकड़ों की जो संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, जिसका हम डाटा कलेक्शन इकट्ठा करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में हम पता लगाना चाह रहे हैं, तो वो उन आंकड़ों की व्याख्या करने का विज्ञान है। संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, एनालिसिस किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, तो इसलिए उसका विज्ञान कहा गया है। इसमें जो है गुणात्मक आंकड़ों को भी
पहले संख्यात्मक आंकड़ों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एवोल्यूशन मेजरमेंट पढ़ा था, मैंने बताया था आपको, बहुत डिफाइन किया अच्छे से। अगर आपने सही से वीडियो सुना होगा लेक्चर, पिछले लेक्चर के माध्यम से, तो उसमें जो है आपने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा। मेजरमेंट के दो टाइप्स हैं उसमें, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजरमेंट। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि गुणात्मक आंकड़े जो क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन होता है उनको क्वांटिटेटिव आंकड़ों में डाटा में परिवर्तित चेंजेस किया जाता है और फिर उनकी विभिन्न विधियों से व्याख्या की जाती है। विभिन्न प्रकार के मेथड्स यूज करके, टेक्निक यूज करके उसको डिफाइन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण एवं सारणीकरण कर उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत करती है और फिर उनकी व्याख्या करती है। यानी स्टैटिस्टिक्स के ही द्वारा हम किसी बड़े डाटा कलेक्शन का एनालिसिस करने के बाद उसको एक संक्षिप्त रूप में हम प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं, एक लघु रूप उसको दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा, सांख्यिकी जो है वो समूहों में व्यक्तियों की स्थिति जानने का भी विज्ञान है। ग्रुप में बहुत बड़े लेवल पर, आप राष्ट्र लेवल पर हम बात करें तो पूरे भारत में, राज्य लेवल पर, जिला स्तर पर, देखिए बेसिकली लेके चलें आप तहसील स्तर पर, जिला स्तर, ये तो आपने पढ़ाई है, जिला स्तर, फिर आ गया राज्य स्तर, ठीक, मंडल स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, विश्व स्तर। तो यहाँ पर अभी जैसे वर्तमान में ये वैश्विक महामारी जो चल रही है कोरोना, तो कोरोना के बारे में देखो, आपको बहुत न्यूज़ पे आप देखते हैं, अपडेट होता रहता है कि कोरोना के मरीज इतने वहाँ मिले, वहाँ ये सब। तो ये क्या है, वो स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से ही उनका एनालिसिस किया जा रहा है, उनको संक्षेप रूप दिया जा रहा है। अगर वो सारा कुछ पिक्चर पूरा दिखा दिया आपको इंडिया में, सपोज हम भारत की बात करें तो वर्तमान में कितनी संख्या हो गई है, 2 लाख के आसपास जो संख्या हो गई है, तो वो उनको अगर इकट्ठा करके आपको दिखा दिया जाए तो क्या आप उसमें काउंट कर पाएंगे? नहीं। तो ये उसका संक्षेप रूप प्रदान करती है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं इसकी। ये एक प्रकार का वैज्ञानिक विधि तंत्र है, एक तरीके से ऐसा मेथड्स है जो साइंटिफिक है। ठीक है, सांख्यिकी में आंकड़ों की जो व्याख्या है वो आगमन तर्क पर आधारित होती है। ठीक है, सांख्यिकी निर्देश यानी जो सैंपल होते हैं उनसे प्राप्त सूचनाओं के परिणाम को समष्टि पर लागू करती है, पॉपुलेशन पर लागू करती है। ठीक है, नेक्स्ट सांख्यिकी कह सकते हैं आप, सांख्यिकी की व्याख्या के आधार पर भविष्यवाणी भी की जाती है। ये भविष्य कथन का विज्ञान भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि आप एक तरीके से आप कह सकते हैं नॉर्मली कि सांख्यिकी एक भविष्य का विज्ञान है, भविष्य कथन का विज्ञान है। क्यों? क्योंकि सांख्यिकी के ही द्वारा, स्टैटिस्टिक्स के ही द्वारा एनालिसिस करने के बाद ही अनाउंसमेंट किया जाता है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर जो है कथन है, भविष्यवाणी जो की जाती है। जैसे आप देखते हो, आप फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं मौसम विभाग को, तो मौसम विभाग देखिए आप, अपडेट होता है। अभी आज मैं न्यूज़ में देख रहा था कि पहाड़ पे ये बरसात हो रही, कल दिखा रहे थे तो कि वहाँ पे बरसात होने वाली है, वहाँ भूकंप आने वाला है, वहाँ चक्रवात होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से जो भविष्यवाणी होती है, इसलिए इसको भविष्य कथन का विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप कह सकते हैं सांख्यिकी जो है स्टैटिस्टिक्स है वो गणितीय संख्यात्मक तथ्यों पर आधारित होने के बाद भी अपने में एक पूर्ण विज्ञान नहीं है। क्यों? सिर्फ ये इससे डाटा कलेक्शन होता है और उसका एनालिसिस होता है, इसलिए इसको पूर्ण विज्ञान नहीं कहा गया है। नेक्स्ट है, इसमें सांख्यिकी कोई एक विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि बल्कि ये अनेक विधियों का संग्रह, इसका जो एनालिसिस होता है, डाटा संग्रह करने के बाद, डाटा कलेक्शन करने के बाद बहुत सारी टेक्निक्स, मेथड्स का यूज़ किया जाता है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग मेथड यूज करते हैं और मेथड यूज करने के बाद जो है तब रिजल्ट निकलता है। तो इसीलिए जो है एक तरीके से संग्रहण है, एक बहुत सारी विधियों का, अनेक विधियों के संग्रहण से संबंधित ये एक विषय है। ठीक है, एक सेपरेट नहीं है। लास्ट में 1-2 पॉइंट और बताता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा हो गए।
विभिन्न चरों, घटनाओं और तथ्यों में व्याप्त कार्य कारण संबंध के इस अध्ययन में ये सहायक है। जैसे विभिन्न चर वेरिएबल्स वगैरह के बारे में मैंने बताया था आपको पहले, तो वहाँ वेरिएबल्स, घटनाएं, बहुत सारे तथ्य होते हैं उनके बारे में व्याप्त जो कारण हैं उनका पता लगाना, वो सब एनालिसिस करना इसका स्टैटिस्टिक्स का ही कार्य है, इसकी विशेषता है। ठीक है, ये हो गई इसकी विशेषताएं, प्रकृति एवं विशेषताएं। ठीक है, बाकी नए लेक्चर के माध्यम से आता हूँ। थैंक यू।